नमस्कार दोस्तों, जब भी दुनिया के महानतम दार्शनिकों का जिक्र होता है तो सोक्रेटिस का नाम प्रमुखता से सामने उभर कर आता है। वह प्राचीन यूनान का एक दिग्गज फिलोसोफर ही नहीं, एक बड़ा पॉलिटिकल थिंकर भी था। सोक्रेटिस को सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात का जन्म 469 बीसी में यूनान के नगर राज्य एथेंस में हुआ था। उसे एक परंपरागत विचारक माना जाता है, लेकिन अपने रैशनल थॉट और आदर्श के मामले में वह अपने समय से बहुत आगे था। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उसके शिष्य प्लेटो ने उसके महान विचारों को संवाद शैली मतलब प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया है, बौद्धिक जगत में चुनौती के रूप में चित्रित किया है। ज्ञान का पुंज कहा जाता है, लेकिन जब उसकी विलक्षण प्रतिभा की प्रशंसा की जाती थी, उसके असीम ज्ञान के बारे में उससे पूछा जाता था, तो वह यही कहता था, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। कहने का मतलब उसके पास ज्ञान का अपार भंडार था, फिर भी वह बेहद विनम्र और सादगी से भरा था। ज्ञानी होने का अहंकार उसे छू भी नहीं पाया था। उसने लोगों को अंतरात्मा या अंतःकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। वह मानता था कि ज्ञान ही सत्य है, अज्ञानता मनुष्य के लिए सबसे बुरी चीज है। वह इस बात को मानता था कि सिर्फ भौतिक संपदा से ही मनुष्य हमेशा बहुत खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, सुकरात एक भ्रमणशील थिंकर था और घूम घूम कर लोगों को, खासकर विद्वानों और युवकों को इकट्ठा करके उनके साथ डिबेट करता था और विश्लेषण के बाद सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। वह कहा करता था कि ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है, इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए डिबेट और कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। सुकरात ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला, तर्क विद्या का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ डायलेक्टिक कहा जाता है। दूसरा, प्रयोजन मूलक व्याख्या यानी टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और तीसरा, आकृति सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब तीनों सिद्धांतों पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तर्क सिद्धांत में सुकरात तर्क पर अधिक से अधिक जोर देता था। वह कहा करता था कि किसी भी विषय पर गहराई से तर्क करके ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, सत्य को जाना जा सकता है। किसी भी बात को इस आधार पर सच नहीं माना जा सकता कि वह बात किसी बड़े लोगों ने कही है, लेकिन तर्क में वैज्ञानिकता और निष्पक्षता का होना जरूरी है। वह सवाल करने और किसी भी घटना का कारण ढूंढने को कहता था। बिना जाने किसी बात को मान लेना ठीक नहीं है। प्रयोजन मूलक सिद्धांत में वह कहता था कि मनुष्य की गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ केवल भौतिक कारणों से ही नहीं होती है, बल्कि वे किसी लक्ष्य या साध्य से प्राप्त होती है। मतलब उसका साध्य ही उसे गतिविधि करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के मूल में उसका साध्य ही प्रमुख होता है। आकृति सिद्धांत, जो उसका तीसरा सिद्धांत है, इसमें वह ज्यामिति में आकृति की सहायता से नियमों का पता लगाने की बात करता है। विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति जिन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह आकृतियां मात्र होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से हमें विपरीत प्रतिबिंब ही प्राप्त होती है। एम्पिरिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता है। असली और परम सत्य अनुभवातीत यानी ट्रांसेंडेंट है, जिसे 5 सेंसेस के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। दोस्तों, सुकरात बहुदेववाद का आलोचक था। उसने उस समय एथेंस में प्रचलित बहुदेववाद का घोर विरोध किया।
देवी देवताओं की तुष्टि के लिए बलिदान की प्रथा को बिल्कुल गलत बताया। परंपरागत विश्वासों को चुनौती देकर संशयवाद को बढ़ावा दिया। उसने नैतिकता को धर्म से सेपरेट करने का सुझाव दिया। मनुष्य के चरित्र को सबल बनाने पर जोर दिया। सुकरात के समय अवधि में एथेंस में लोकतंत्र का चलन था, जिसमें लॉजिक नहीं इमोशन यानी मनोवेग से काम लिया जाता था। चरित्रहीन लोग भी चुनाव जीतकर बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते थे। सुकरात का कहना था कि सत्ता ज्ञानी व्यक्तियों मतलब दार्शनिकों के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह मानता था कि शासक जब दार्शनिक होगा तो वह अनैतिक और गलत काम नहीं करेगा। सुकरात लोकतंत्र के विरोध में खड़ा था और न्याय पर आधारित दार्शनिक राज्य की तलाश में था। ऐसे में लोकतंत्रीय और दार्शनिक राजतंत्रीय दलों के बीच घोर प्रतिद्वंद्विता चलने लगी थी। इस प्रतिद्वंद्विता में आखिरकार लोकतंत्रीय दल की जीत हुई और सुकरात को क्रांतिकारी अभिजातीय तंत्र का बौद्धिक नेता मानते हुए उसे मृत्युदंड देने का निर्णय ले लिया गया। जब सुकरात को मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया तब उसके कई मित्रों और शिष्यों ने उसे जेल से भाग जाने या माफ़ी मांग लेने की सलाह दी। इस काम में वे उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन सुकरात ने यह कहकर जेल से भागने या माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया कि वह स्थापित नियम का पालन करेगा। वह अपनी जान से ज़्यादा अपने विचारों को मूल्यवान समझता था। अपनी जान बचाने के लिए अपने विचारों को मरने देना नहीं चाहता था, बल्कि अपने विचारों को अमर बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने सिद्धांत पर मर मिटने के लिए उत्साह के साथ जहर पी लिया। थैंक यू।